अभी सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी और उनके कारनामों से मुतालिक किताबों की नुमाइश रखी गई थी जो कि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में मौजूद है। उस नुमाइश का इफ्तिताह जनाब सरवीन परवेज साहब, पूर्व अध्यक्ष बिहार विधान परिषद, उनके यहाँ तो हुआ था और कामसाने और बराबर के शरीक थे। आज जो यहाँ पर रखी गई ये छोटी सी मजलिस है, ये इसका इंतजाम जो किया गया है इत्तेमाम, हालांकि हम लोग हर साल करते हैं, एजुकेशन डे मनाते हैं, यौम तालीम मनाते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो आज का ये रहा उसमें कुछ एडिशन हुआ। एडिशन ये हुआ कि कुछ लोगों को जनाब मुख्तार अहमद फरदीन साहब जो कि हैदराबाद से आए हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उर्दू मास कम्युनिकेशनल सोसाइटी फॉर पीस हैदराबाद, तो ये आ रहे थे। इनके एजाज़ में भी खास तौर से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा है। ऐसे तो हम लोग करते ही थे नुमाइश, लेकिन इनके एजाज़ में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और जर्नलिस्ट भी हैं हैदराबाद के, तो एक प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं। और इसमें हमारे बीच में आप लोग जान रहे हैं डॉक्टर अकबर जमशेद साहब, जो एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत, बुजुर्ग हस्ती है जो हम लोगों के प्रोग्राम में आ जाते हैं तो प्रोग्राम कामयाब हो जाता है। और कासिम खुर्शीद साहब हैं जो कि बहुत ही अच्छे अदीब, नाक़िद, मुकाला निगार और इंटरनेशनल फेम आदमी भी हैं। ज़्यादा हम अभी नहीं बताएंगे और आगे फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम बाइक कर रहे हैं निज़ामत के लिए फखरुद्दीन आफिस है। फखरुद्दीन आफिस है। अब ये एक ऐसा मरकज बन चुका है इन मुहतब का कि शम्म अदब और उर्दू के परवाने यहाँ आते हैं और उससे इस्तेफादा करते हैं। यहाँ की तकरीबात से, सेमिनार से, सिम्पोजियम से, मुशायरे से, नुमाइश से और इस तरह की दिगर अदबी सरगर्मियों से। आज का दिन यकीनन एक तारीखी दिन है, एक ऐसा दिन जिसको हिंदुस्तान की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती है। इसलिए कि आज का दिन 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद का यौम विलादत है। आज का दिन वो दिन है जिसमें मक्का में पैदा होने वाला एक शख्स हिंदुस्तान में आकर के जब अपनी सियासी बसीरत का सबूत देता है तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता है और हमारे देश से गुलामी की जंजीरें कट जाती हैं। एक फ्रीडम फाइटर, एक ऐसा मुजाहिद आजादी जिसने न सिर्फ ये कि गांधी और नेहरू के साथ मिलकर के हिंदुस्तान को आजाद कराया, बल्कि उसने सेकुलरिज्म का भी पैगाम दिया। वाहिद ऐसा लीडर था जो नहीं चाहता था कि हमारे देश का बंटवारा हो। अगर कोई एक शख्स तकसीम का कट्टर मुखालिफ था जो पार्टीशन नहीं चाहता था, तो उस शख्स का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनको हम लोग आजाद हिंदुस्तान की तारीख में भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में जानते हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में मौलाना अबुल कलाम आजाद को ये ओहदा दिया गया। 8वीं जमात में पढ़ता था। ये बात बहुत पुरानी है, 1954-55 की है। रांची ज़िला स्कूल में मैं 8वीं-9वीं क्लास में, वहाँ 10वीं तक मैंने पढ़ा था। मेरे वालिद साहब रांची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे और वहाँ मैं 8वीं क्लास में मैंने रांची ज़िला स्कूल में एडमिशन लिया। तो जिस रास्ते से मैं गुजरता था स्कूल जाने के लिए अपने घर से, वहाँ एक लाल सी इमारत मिलती थी रास्ते में, तो मुझे ये मालूम हुआ ये मदरसा इस्लामिया है। आप सबके खिदमत में हमारी जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। जो तशरीफ फरमा है वो बेहतर सहाफ़ी हज़रात थे और सहाफ़ियों ने जिस तरह से अपने खून को जलाया है, अपने खून कलम से लिखा है, चूँकि मिल्लत का, कौम का ये वो सुकून है जो रात जाग जाग करके पहले वो आंसू बहाता है, फिर मिल्लत कौम को बेदार करके वो खबरें उन तक पहुँचाई जाती है।
मैं उनको भी अजीमाबाद की धरती से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ अकबर रज़ा जमशेद साहब, एक्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, करीम दोस्त, कलीमुल्लाह दोस्त पूरी, कासिम कुर्सी साहब, जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बाद पिछले 20 साल से तो मैं उनको इसी तरह से देख रहा हूँ। एक अरवी साहब, डॉक्टर मुताहिरुल हक साहब, फखरुद्दीन आरसी साहब और आप तमाम साथी। शाद कैफ अजीमाबादी का एक शेर है जो आप लोगों के लिए ठीक बनता है, एप्रोप्रिएट शेर उन्होंने कहा है। और एजज भाई उदारी झुकने न दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम। मक्तल की तरफ आते और तेज कदम आते, आवाज तो दी होती हम तेरी कसम आते। मैं इसलिए माहौल कर रहा हूँ कि पिछले बार भी शायद मैंने कुछ ऐसा कहे थे। हम लोग पब्लिक मतलब फील्ड में रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, तो ये अदब का है मेरे लिए इंटायरली डिफरेंट ये माहौल है। बट समहाउ आई एम मैनेजिंग टू सेटिस्फाई यू पीपल के किसी को अगर अरशद फिरोज ने बुलाया है तो ही डिजर्व फॉर दैट। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाद में मैं आऊँगा कुछ बातों पे। लेकिन एक बात आपसे कहूँगा कि छोटी महफिल हो या बड़ी महफिल हो, महफिल को सजाना चाहिए। अगर आज आप अब्दुल कलाम आज़ाद को याद नहीं रखेंगे उनकी यौम पैदाइश पे, तो आने वाली नस्लें आपको भी याद नहीं रखेंगी, इवन के आपके बेटे भी आपको याद नहीं रखेंगे। कुरान की एक आयत आज मैं सुबह में पढ़ रहा था जिसमें था कि एक ऐसा वक्त आएगा क्या कि बीवी शोहर को छोड़ देगी, माँ बाप को छोड़ देगा, औलाद अपने बाप को छोड़ देंगे, बाप अपने औलाद को छोड़ देगा और सब कहेंगे नफसी 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 नफसी। और ऐसे माहौल में अगर अरशद फिरोज ने किसी को याद किया, उस शख्स को, उस शख्सियत को जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर था, जिसे हम तो कहते हैं कि अज़मल्लाहु वजलकुम अल्लाह और हम, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और उन पर रहमत बरसाए। मक्का में पैदा ज़रूर हुए और जिस जगह आदमी की पैदाइश होती है वहाँ की मिट्टी से मोहब्बत भी होती है और इसीलिए उन्होंने कुरान की तफसीर वट जो भी लिखा। पॉलिटिकल लाइफ में हमने जहाँ सुना पढ़ा उसमें दो कहानी हमको हमारे दिल को छू गया। एक तो ये कि जब उनकी अहलिया बीमार थी बहुत ज़्यादा, जब जेल से वो छूटे तो सीधे वो गए अपने अहलिया के मज़ार पे, फूट फूट के। ये मोहब्बत होता है शौहर की। आपने कहा था कि आपने अभी कह दिया एक बात के औरतों से बात करनी चाहिए, अपनी औरतों से बात करनी चाहिए। ये क्लियर नहीं है हम जानते हैं कि इस महफिल में सबसे दानिश्वर आप हो गया बात। हम भी डॉक्टर रुकैर साहब के शागिर्द हैं, छोड़ दीजिए उस बात को। तो एक तो ये बात हो गई कि मैंने 40 साल में कुरान को पढ़ा है। It took 40 years to understand about the Quran. 40 साल लगा उनको पढ़ने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तो हम लोग 4 दिन के पढ़े, क्या उनके बारे में बोलेंगे? उनके बारे में हम लोग, मैं अपने आप में कासिम कुर्सी का दिया कि हम ही ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, हम ही ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, और किसे देखकर आप शर्माइएगा। उन्होंने हाँ कहा ना कहा और पंडित जी ने कहा कि ठीक है जब तुम लौट के आओगे तभी चलेगा। आज इस तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब सलीम परवेज साहब मौजूद हैं और दूसरे मेहमान जो कि बहुत ही ख़ास हैं हम लोगों के लिए, पूरे बिहार वालों के लिए, मुख्तार अहमद फरदीन साहब।
डॉक्टर अकबर रजा जमशेद साहब जो हम लोगों के लिए हमेशा सरप्रस्त और गार्जियन के तौर पर मौजूद रहते हैं। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर आए हुए हैदराबाद से, लेकिन इनकी भी पैदाइश बिहार में ही हुई और मैं बिहारी होने पर अपना फख्र महसूस करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ। मुझे खुशी है कि हम बिहारी हैं, वो बिहारी जो उर्दू को फ़रोग भी दे रहे हैं और इज्जत भी बख्श रहे हैं। बिहार के पहल पर पूरे देश में 11 नवंबर को यौम तालीम एजुकेशन डे या शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आज ही महकमा तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पटना के ज्ञान भवन में शिक्षक दिवस एजुकेशन डे मनाया गया। मैं भी उसमें शामिल था वहाँ। और आज ही के रोज़ भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की याद में मौलाना आज़ाद स्मृति स्मारक पार्क भी बनाया गया है। मेरे ख्याल से आप सब देखे भी होंगे। अभी यहाँ तक कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी शायरी क्या करते थे, और मौका तो नहीं है लेकिन सिर्फ एक शेर में उनका सुनाना चाहूंगा। ये दिल है मगर दिल में बसा और ही कुछ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शेर है कि ये दिल है मगर दिल में बसा और ही कुछ है, दिल आईना है जलवा नुमा और ही कुछ है, दिल आईना है जलवा नुमा और ही कुछ है। तो अवार्ड का सिलसिला शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूं अरशद फिरोज साहब से कि वो हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं सलीम परवेज साहब, बिहार विधान परिषद के साबिक जो है सभापति, मोहब्बत का खूबसूरत सा नजराना शाल और एक सनद के तौर पर पेश कर रहे हैं जनाब अरशद फिरोज साहब, चेयरमैन गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी। ये पूरी उर्दू आबादी की जानिब से मोहब्बत का शाल है जिसमें जो है एक एक धागे में मोहब्बत बसी है गाजियाबाद की। और हम इनको ऐलान देते हैं, लेकिन इनकी इज्जत अफजाई भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी की जानिब से चेयरमैन के हाथों अंजाम दी जा रही है। मुख्तार अहमद फरदीन साहब की इज्जत अफजाई की गई गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के चेयरमैन अरशद फिरोज साहब के हाथों। अहमद फरदीन साहब के इदारे की जानिब से लाइब्रेरी की तरफ में दीजिए सामने। साहब शायद नहीं मोहतरमा आधम प्रसाद जी तशरीफ नसीम अख्तर साहब, पकड़ लिया।